ऐसी दशा हो रखी है, जटा बिखरी हुई है, व्याकुल हैं भगवान। इतने रो रो करके आंखों के जो ऊपरी भाग था, भौहें थी, वो सब काली पड़ी हुई है। सुध बुद्ध खो गए हैं भगवान। जब सीता की याद में भगवान सबको भूल देते हैं तो कभी मृगों से पूछते हैं, कभी वृक्षों से पूछते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या आप लोगों ने देखा उसको? दुष्ट रावण जब उसको ले जा रहा था, मेरी सीता कैसी रो रही थी होगी। अरे कोई तो मुझे बताओ, प्रिया वेगी किन देत दिखाई, प्रिया वेगी देख दिखाई, क्यों नहीं प्रगट वो होई सुभाई, क्यों नहीं प्रगट होते भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। जब भगवान सीता हाय सीता पुकार रहे थे, सबरी के कानों में शब्द गए। सबरी ने कहा, ये इतनी मधुर आवाज में करुणा कौन कर रहा होगा? कहीं मेरे करुणा अवतार आ तो नहीं गए? देखा सबरी ने भगवान श्री राम जी की वो हालत देख करके सबरी खड़ी हो गई कि हे प्रभु, दर्शन तो आपने दिए पर इतनी विपत्ति में हैं आप। क्या देखा सबरी ने? श्याम गोर सुंदर दो भाई, श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सबरी व्याकुल हो गई, राम और लक्ष्मण को ले आई अपनी कुटिया में के बाहर सुंदर आसन पर बिठाया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दोनों के पैर धोती है। देखती है प्रभु ने कितने दिन से एक तृण भी मुंह में नहीं रखा होगा, ओंठ सूखे हुए हैं। अपने कुटिया में जाती है और एक टोकरी पर बेर है, सजा के रखी उसने। वो बेर राम और लक्ष्मण के सामने लाती है। भाव देखिए सबरी का, कोई खट्टा बेर अगर राम के मुंह में चले जाएगा तो खट्टे से इनके मुख का स्वाद बिगड़ जाएगा। मुख से चख करके देती है, जो मीठे मीठे हैं उनको राम को देती है, लक्ष्मण को देती है। लेकिन लक्ष्मण बुद्धि है, लक्ष्मण बुद्धि और बुद्धि में तर्क होता है। फेंक देते थे कि इस छोटी जाति की सबरी है, उस भीलनी के जूठे बेर खाऊं। लेकिन प्रभु श्री राम जैसे सबरी के हाथ से अपने हाथ में बेर आते, सीधे मुंह में डाल के उसका भोग लगाते। न खाने वाले को पता न खिलाने वाले को पता कि मैं क्या खिला रही हूं और मैं क्या खा रहा हूं।
बेर भगवान ने पा लिए। अब सबरी कहते महाराज, अधम ते अधम, अधम अति नारी। एक तो मैं नारी जाति में पैदा हुई और नारी जातियों में भी मैं छोटी जाति की नारी हूं। अधम ते अधम, अधम ते नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। और उनमें भी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, बिल्कुल निराक्षर हूं। आपका नाम सही से बोलना भी नहीं आता। अब प्रभु के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। महाराज कैसे मैं आपकी स्तुति करूं, कैसे मैं आपकी पूजा करूं। भगवान ने कहा सबरी, दिया बत्ती करने से, चंदन लगाने से, भोग लगाने से, महंगी महंगी वस्तु खरीदने से मेरी पूजा पूरी नहीं हो जाती है। तो प्रभु कैसे आपकी पूजा होती है? भगवान ने कहा सबरी, जिसने मुझे हृदय में बिठा लिया है, मैं उस भक्त से कभी दूर नहीं हूं। शबरी को कहते हैं प्रभु सबरी, तरेगा वही जिसके हृदय में हरी, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि, तरेगा वही जिसके हृदय में हरी, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि। जल चढ़ाने से कोई नहीं तैरता, जल चढ़ाने से कोई नहीं तैरता, वो मछली क्यों नहीं तरती जिसका जल में ही वास है, मछली क्यों नहीं तड़ती जिसका जल में ही वास है, मछली क्यों नहीं तरती जिसका जल में ही वास है, मछली क्यों नहीं तरती जिसका जल में ही वास है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरी, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि, तरेगा वही जिसके हृदय में हरी, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि। पुष्प चढ़ाने से कोई नहीं तैरता, पुष्प चढ़ाने से कोई नहीं तैरता, भौरा क्यों नहीं तरता जिसका पुष्प में ही वास है, भौरा क्यों नहीं तरता जिसका पुष्प में ही वास है, भौरा क्यों नहीं तरता जिसका पुष्प में ही वास है, भौरा क्यों नहीं तरता जिसका पुष्प में ही वास है। तरेगा वही जिसके हृदय में हरी, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि, तरेगा वही जिसके हृदय में हरी, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि। और क्या कहा भगवान ने कि देखो सबरी, मैं उस पूजा को स्वीकार करता हूं जिसको कोई देखता ही नहीं है, और जो पूजा भक्त ऐसा करता है जिस पूजा को कोई देखता ही नहीं है, उस पूजा में मैं समाया हुआ हूं, उसी पूजा में मैं रहता हूं। यानी जो मानसिक पूजा होती है, क्या होती है? मानस पूजा मन से की जाती है। आप सोने से उठे, बिस्तर में ही आपने मन बना दिया कि प्रभु आपका
सदैव स्मरण बना रहे। भगवान सदैव आपका स्मरण बना रहे और मन से आपको भगवान की पूजा करते, मन से आप बिलपत्र चढ़ाते हैं, मन से आप पुष्प चढ़ाते हैं, मन से आप नैवेद्य लगाते हैं, मतलब मानसिक पूजा आप करते हैं, तो सबरी बस मैं उसी पूजा को लेता हूं। और कितना गहरा शब्द कहा कि मछली को आज तक किसी ने जल पीते हुए देखा? मछली पानी पीती है लेकिन मछली को कोई पानी पीते हुए नहीं देखता। ऐसे ही जो मेरा भक्त है, जब वो मेरे में खो जाता है और उसकी श्वास श्वास में जब मेरा सुमिरन होता है, श्वास श्वास में मेरा सुमिरन होता है, तो फिर मैं वो जीते जी देह इस शरीर में वो रह रहा है, लेकिन उसके हृदय में मैं निवास करता हूं। हे सबरी, जाति पाति पूछे नहीं कोई, छोटी जाति की है सबरी। हमारे बीच में अतिथि महोदय आए हैं। जोरदार तालियों से आप सनातन मंदिर समिति के कार्यकर्ताओं ने जो स्वागत किया है, हम आप सब लोग आपका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में देखिए, आप लोग सब बैठ जाइए। दो शब्द आप लोगों के बीच, बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हिंदू महापर्व के अधिकारी लोग हमारे बीच में पधारे हैं। ये हम सब लोगों का स्वागत है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। बोले शंकर भगवान की, सत्य परंपरा की जय। सज्जनों, भगवान कहते हैं सबरी दूर दूर जा रही है कि मैं तो छोटी जाति की हूं प्रभु, कैसे आपको स्पर्श करूं। तब भगवान ने क्या कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि को होई। नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही। सावधान सुन धरो मन माही, सावधान सुन मन माही। सज्जनों, नवदा भक्ति के बारे में बताया। 9 प्रकार की भक्ति होती, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। और 9 भक्ति, नवदा जो भक्ति है, इस प्रसंग को थोड़ा आप विस्तार से सुनेंगे। उसके बाद 1 बजे तक आरती हो जाएगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति, संतों का अगर संग मिल जाए, संतों की संगति मिल जाए, तो जीवन का उद्धार हो जाता है। यानी उत्तम लोगों की संगति करना। संगति का प्रभाव का असर बहुत जल्द, संगति का प्रभाव बहुत जल्दी दिखता है। खेतों में अगर किसान का कोई लोहे का हथियार मिट्टी में मिल जाता है, खेत में रह जाता है, दूसरी फसल काटने पर जब किसान को वो हथियार मिलता है, वो चाहे दरांती हो, चाहे फाल हो, कुदाल हो, फावड़ा हो, तो मिट्टी के संसर्ग में लोहा भी मिट्टी बन जाता है। उत्तम लोगों की संगति करोगे तो जीवन ऊंचा उठेगा, और निकृष्ट लोगों की संगति करोगे तो नीचे गिरोगे। जैसी संगति होती है वैसे रंगति होती है।
बड़े लोगों की संगति करेंगे तो बुद्धि विजन बड़ा होगा। जुआरियों की तरफ देखोगे तो एक दिन पत्ते भी फेंकने आ जाएंगे और पहचानने भी आ जाएंगे कि 1 2 3 गुलाम बादशाह बेगम पहचानने भी आ जाएंगे और फटका मारना भी सीख लेंगे। तो संगति जैसी होती है वैसी रंगति होती है। दूसरी भगति कथा प्रसंगा, दूसरी भगवान की कथा है, क्योंकि कथा से व्यथा का निवारण होता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति है गुरु जी ने कुछ श्रद्धा से जो गुरु बनाया है और गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जप करना। चौथी भक्ति मम गुण गण करही कपट तज गान, चौथी भक्ति प्रातः काल उठ करके, और ये नहीं कि मेरा कंठ नहीं है, मुझे गाना नहीं आता है, जैसा भी हुआ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राम जय जय राम। 2 5 10 मिनट छत पे चले गए, अपनी बालकोनी में किसी का डिस्टर्ब ना हो और जोर जोर से भगवान का गुणानुवाद करो, तो वो भी मेरी चौथी भक्ति है। ठीक है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और जिस मंत्र का जप करते हो उस पर विश्वास रखो कि इसी मंत्र से मेरा जीवन का कल्याण होना है। एको जीमा अंत, एक मंत्र को जपो और उसी में जीवन का कल्याण हो जाएगा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, और छठी भक्ति छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति के बारे में बताया। पहले पांचवी भक्ति में क्या बताया कि मंत्र जाप दृढ़ विश्वास है, और जो वेदों में प्रसिद्ध है छठी भक्ति यानी इंद्रियों को अपने बस में करना और अच्छे स्वभाव से अपने चरित्र, सबसे बड़ा धन है तो चरित्र का धन है, अपने चरित्र को उत्तम रखना और बहुत वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलना, ये मेरी छठी भक्ति है। और सातवें ही मम सातवं सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है कि जो वस्तु हमको प्रिय है वही सबको प्रिय होगी। जैसा हम अपने बच्चे से व्यवहार करते हैं वैसे ही सब बच्चों से व्यवहार करना चाहिए। जो चीज हमें अच्छी लगती है दूसरे को भी वो अच्छी लगती है। अपने चरित्र को यहाँ पर चरित्र को के बारे में बताया गया है कि जैसा हम स्त्री चाहती है कि मेरा पति चरित्रवान बने, मेरा पति चरित्रवान बने और संसार की नारियों की तरफ वो पलक उठा करके न देखे, और पुरुष भी यही चाहता है कि मेरे घर की जो लक्ष्मी है, स्त्री है, वो मेरे घर की इज्जत है। तो जैसे वो अपनी पत्नी को अपने कुल की मर्यादा समझता है तो पराई स्त्री भी उनके कुल की जो मर्यादा उसको समझ लेना चाहिए। फिर क्या आया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और जो पुरुष अपने घर की स्त्रियों में अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करता है, प्रतिष्ठा करता है, उस घर में देवताओं का वास रहता है। और जो पुरुष अपनी स्त्री को देवी न समझ के और पराय स्त्रियों की अपने घर में बढ़िया मधुर भाषा में तारीफ करता है, वो अधम से अधम गति को चला जाता है। सातवीं भक्ति में पूरे विश्व को समभाव से मुझसे अति प्रीत राममय देखता और संतों को मुझसे भी अधिक महत्व देता, ये सातवीं भक्ति है। और आठवीं भक्ति है कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और पराये के दोषों को कभी नहीं देखना। और नवम सरल सब छन्न
सन छलहीना मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवी भक्ति में सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में वैसा, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य यानी कष्ट विषाद करना होना। इन 9 में से जिनके पास एक भी ये लक्षण होता है वह स्त्री और पुरुष, चाहे वो या जड़ हो ये चेतन हो, सदैव वो मेरे पद को पाता है, सदैव वो मेरे साकेत लोक को वो जी पहुंच जाता है। ऐसा नवदा भक्ति का शबरी को ज्ञान दिया। फिर शबरी ने कहा, राम जी ने कहा, सबरी मुझे और भी काम करने हैं। बोले ऐसा करो प्रभु, अब मैं आपकी ये मदद कर सकती हूँ कि आगे ऋषिमुख पर्वत है, वहां पर एक सुग्रीव रहता है, पर वो अपने भाई के जुल्मों से बहुत ज्यादा दुखी है, वो आपकी कुछ मदद कर सकता है। सूर्य का पुत्र है,